मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विधायकों से मांगा 5 साल के विकास कार्यों का मास्टर प्लान। कहा, आपके दिमाग में पहले से होना चाहिए विकास का विजन। ग्वालियर और उज्जैन संभाग के साथ साथ रीवा और शहडोल संभाग की मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ कई सारे विधायक वर्चुअली जुड़े, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी विधायकों से स्पष्ट रूप से कहा है कि आप 5 साल का मास्टर प्लान तैयार करें। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर निर्देशित किया है कि आपके दिमाग में जनता के प्रति और क्षेत्र के प्रति विकास का विजन होना चाहिए। प्रदेश की भाजपा सरकार जनता के विकास के लिए है, जनता की सहूलियतों के लिए है, और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी पर प्रदेश की जनता बार बार विश्वास कर रही है। इसीलिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी विधायकों से स्पष्ट रूप से कहा है कि आपको 5 साल का मास्टर प्लान तैयार करना है, और वो मास्टर प्लान आपको मंत्रालय में आकर के देना है। उस मास्टर प्लान के हिसाब से ही आपको राशियां आवंटित की जाएंगी, और फिर उसके बाद आपको विकास की रूपरेखा तय करनी होगी। मास्टर प्लान के माध्यम से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव चाहते हैं कि सभी विधायकों के दिमाग में सरकार और जनता के प्रति विकास का नजरिया स्पष्ट रहे। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि आप जब विजन लेकर के चलेंगे तो 5 साल में विकास धरातल में उतरेगा। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए संदीप। नए साल की स्वागत के लिए होटल और रेस्टोरेंट में होने जा रहे आयोजनों को लेकर जहां लोग तैयार हैं, तो वहीं पुलिस ने भी सुरक्षा की दृष्टि से कमर कसी है। नए साल के स्वागत के जश्न के दौरान सुरक्षा को लेकर एसपी धर्मवीर सिंह ने पुलिस अफसरों को निर्देश दिए हैं कि कहीं पर भी रात 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजना चाहिए। बिना आबकारी लाइसेंस के कॉकटेल पार्टी अरेंज नहीं होना चाहिए। इसके लिए शाम से ही गाड़ियों की चेकिंग शुरू कर दी जाएगी। पुलिस ब्रीथ एनालाइजर लेकर चेकिंग करेगी। पुलिस ने शहर के होटल, रिसोर्ट और पब संचालकों के साथ भी बैठक कर साफ निर्देश दिए हैं। नए साल पर आमजन को कोई असुविधा न हो, इसके लिए भी पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। लगभग 1500 जवान अफसर सड़कों पर मुस्तैदी के साथ तैनात किए जा रहे हैं। हर चौराहे और तिराहे पर पुलिस चेकिंग करेगी। सुरक्षा को देखते हुए शहर और देहात में 1 सैकड़ा फिक्स पिकेट्स लगाए जाएंगे। करीब 80 पुलिस मोबाइल गलियों से लेकर हाईवे तक चेकिंग और निगरानी करेगी। इसके बाद भी कोई अगर हुड़दंग मचाते हुए या शराब पीकर वाहन चलाते हुए नजर आया तो उसकी आने वाली नई साल हवालात में गुजरेगी। ग्वालियर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विनोद शर्मा। शुक्रवार देर रात डॉक्टर की गोली मारकर हत्या करने के मामले में पुलिस द्वारा पत्नी के पूर्व प्रेमी को लेकर लगातार तलाश की जा रही है। इंदौर में क्लिनिक में घुसकर डॉक्टर को गोली मारने वाले उज्जैन के वकील की पुलिस को तलाश है। इसके लिए इंदौर पुलिस गुरुग्राम और दिल्ली में सर्चिंग कर रही है। पुलिस जिस वकील संतोष शर्मा को ढूंढ रही है वो दिल्ली में ही पड़ा है। हत्याकांड के बाद से वो अपने घर पर नहीं है। पुलिस पूछताछ के लिए उसके भाई को अपने साथ लेकर आई है। इधर पुलिस ने डॉक्टर की पत्नी और उसके साले से भी पूछताछ की है। अधिकारियों का कहना है कि वकील के पकड़े जाने के बाद ही पूरे हत्याकांड की कहानी स्पष्ट हो सकेगी। बता दें कि कुंदन नगर में शुक्रवार रात डॉक्टर सुनील साहू की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मरीज बनकर आए हत्यारों ने रेकी की, फिर डॉक्टर के सीने पर गोली मारकर भाग गए, जिसके बाद डॉक्टर की निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। डॉक्टर की पत्नी के पूर्व प्रेमी की तलाश को लेकर इंदौर की पुलिस टीम द्वारा दिल्ली सहित गुड़गांव में भी छापामार कार्रवाई की गई है। इंदौर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विकास सिंह सोलंकी। 25 दिसंबर को डिफेंस फैक्ट्री कर्मी को रेलवे प्लेटफॉर्म पर चाकू मारकर उसकी हत्या करने के प्रयास करने के 2 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है। ये दोनों ही अवैध वेंडर हैं। डिफेंस फैक्ट्री में काम करने वाले सुजीत दास 25 दिसंबर को अपने गांव झारखंड जाने के लिए जबलपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे थे और प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। तभी उनके पास ट्रेन में सामान बेचने वाले 2 अवैध वेंडर पहुंचे और उन्होंने शराब पीने के लिए उनसे पैसे मांगे। सुजीत दास ने जब पैसे देने से इनकार कर दिया, तब दोनों आरोपियों ने उनके ऊपर चाकू से हमला कर उनकी हत्या करने का प्रयास किया और उनका बैग लेकर फरार हो गए। पुलिस ने इस मामले में अभय नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया है। दूसरा नाबालिग है, जिसे कि अब काउंसलिंग के लिए भेजा गया है। आमतौर पर रेलवे प्लेटफॉर्म और स्टेशंस को काफी सुरक्षित माना जाता है, लेकिन जबलपुर में लगातार हो रही इस तरह की घटनाओं से जबलपुर का रेलवे स्टेशन अब सुरक्षित नहीं माना जा सकता। अरविंद दुबे, एक्सेस रिपोर्टर, जबलपुर।
सिलवानी पीआई विभाग के अंतर्गत निर्माण एजेंसी सिलवानी में 8 करोड़ रुपए की लागत से सिविल अस्पताल का कराया जा रहा है निर्माण। घटिया निर्माण की भेंट चढ़ रहा है सिविल अस्पताल भवन। राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल के जिले क्षेत्र का है मामला। अधिकारियों के निरीक्षण के बावजूद भी निरंतर चल रहा है सिविल अस्पताल में घटिया निर्माण। सिलवानी आदिवासी बहुमूल्य विधानसभा मुख्यालय सिलवानी में स्टेट हाईवे 15 सिलवानी बरेली मार्ग की कृषि भूमि पर निर्मित 8 करोड़ की लागत से सिविल अस्पताल का निर्माण कार्य पीआई विभाग के अंतर्गत निर्माण एजेंसी राजन सिंह लोधी द्वारा किया जा रहा है। निर्माण एजेंसी द्वारा सिविल अस्पताल का निर्माण प्रारंभ हुए लगभग 3 वर्ष का समय बीत जाने के बावजूद भी सिविल अस्पताल का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो सका है, जबकि सिविल अस्पताल का निर्माण कार्य निर्माण एजेंसी को 18 माह में पूर्ण करना था। लेकिन पीआई विभाग के जिले से लेकर प्रदेश के अधिकारियों का निर्माण एजेंसी पर खुला संरक्षण होने के कारण निर्माण एजेंसी द्वारा सिविल अस्पताल में गुणवत्ताहीन और घटिया निर्माण कार्य सिविल अस्पताल में किया जा रहा है, जिसके कारण नए सिविल अस्पताल भवन बनने के साथ ही दीवारों में भवन के साथ पिलरों में बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। सिविल अस्पताल भवन की दीवारों के ज्वाइंट में भी गैप आ गए हैं। निर्माण एजेंसी द्वारा घटिया निर्माण के चलते बेमौसम बारिश होने से सिविल अस्पताल भवन की छत से जगह जगह से पानी टपक रहा है। निर्माण एजेंसी द्वारा नए भवन को रिपेयर कराने के बावजूद भी भवन जगह जगह क्षतिग्रस्त होने लगा है। निर्माण एजेंसी द्वारा भवन निर्माण कार्य करने में लापरवाही बरती जा रही, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो कि वर्तमान में भारत सरकार में कृषि मंत्री हैं और उनका संसदीय क्षेत्र सिलवानी है, वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल हैं, जो कि रायसेन जिले की बरेली तहसील के रहने वाले हैं। इसके बावजूद भी सिविल अस्पताल निर्माण का कार्य निर्माण एजेंसी द्वारा लापरवाही बरती जा रही है। गुणवत्ताहीन कार्य निर्माण एजेंसी द्वारा किया जा रहा है। हालांकि अब नागरिक अच्छे भवन निर्माण कार्य को लेकर प्रशासन से अपील कर रहे हैं। सिविल अस्पताल का निर्माण कार्य 18 माह में होना था पूर्ण, बल्कि 3 साल पूरे होने के बावजूद भी निर्माण एजेंसी अभी तक नहीं कर पाई सिविल अस्पताल का कार्य पूर्ण। जगह जगह से भवन में आ रही हैं दरारें, बेमौसम बारिश से छत और दीवारें हो रही हैं लीकेज, लेकिन फिर भी नहीं जाग रहा है प्रशासन। सिलवानी से एक्सप्रेस रिपोर्टर शिव कुमार रघुवंशी। नए साल के मौके पर रायसेन और आसपास के पर्यटक स्थलों पर पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है। जैसे जैसे नए साल का आगमन करीब आ रहा है, अनुमान है कि पर्यटकों की भीड़ और भी बढ़ेगी। ऐसे में पर्यटकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए रायसेन पुलिस ने विशेष तैयारी की है। रायसेन में नए साल के मौके पर रायसेन और उसके आसपास के पर्यटन स्थलों पर भीड़ बढ़ने लगी है। जैसे जैसे नए साल का आगमन नजदीक आता जा रहा है, यहाँ सैलानियों की संख्या और भी बढ़ने का अनुमान है। ऐसे में पर्यटकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने और असामाजिक लोगों पर कड़ी नजर रखने के लिए रायसेन पुलिस ने विशेष तैयारी की है। रायसेन के पर्यटन स्थलों पर पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। इस संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि रायसेन जिले के पर्यटन स्थल सांची भीम बैटिका, भोजपुर मंदिर, रायसेन दुर्ग सहित अन्य पर्यटक स्थलों पर आने वाली महिलाओं, बच्चों और पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। पर्यटकों को असुविधा न हो और असामाजिक तत्वों पर भी नकेल लगाई जा सके, इसलिए इन स्थानों पर पेट्रोलिंग की भी व्यवस्था रहेगी। साथ ही असामाजिक तत्वों पर नजर रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल को भी तैनात किया जाएगा। रायसेन पुलिस का उद्देश्य है कि पर्यटकों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और सुरक्षा व्यवस्था के तहत असामाजिक तत्वों पर भी कड़ी निगरानी रखी जाए। नसीम अली, एक्सप्रेस रिपोर्टर, रायसेन। साल 2025 के आगमन को लेकर राजधानी में 50 से अधिक छोटे बड़े आयोजन हो रहे हैं और इन आयोजनों को लेकर रायपुर पुलिस भी मुस्तैद है। राजधानी में 500 से अधिक सुरक्षा जवानों की तैनाती की गई है। 31 दिसंबर की शाम को रायपुर की जनता में नया साल का एक अलग ही उत्साह रहने वाला है। रिजॉर्ट हो या होटल, जनता अपने परिवार दोस्तों के साथ नया साल का जश्न मनाने पहुंचेगी। कई जगहों पर बॉलीवुड के कलाकार भी प्रस्तुति देंगे। 135 होटल, बार, रेस्टोरेंट और रिजॉर्ट में संचालकों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। 60 से ज्यादा बड़े आयोजन राजधानी में होंगे। वहीं 80 जगह पर शराब परोसने की अनुमति जो है वह भी दी गई है। रात 10 बजे के बाद डीजे, धुमाल, म्यूजिक सिस्टम धीरे बजेंगे। वहीं 1 बजे तक ही जश्न मनाने की अनुमति प्रशासन के द्वारा दी गई है। राजधानी वासी साल 2025 का स्वागत ठीक ढंग से कर सके, इसके लिए रायपुर पुलिस भी मुस्तैद है और जवानों की तैनाती की गई है। साथ ही गाइडलाइन भी जारी किया गया है। गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की बात रायपुर पुलिस कर रही है। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए रायपुर से गोपी कृष्ण साहू। साल 2024 को एक तरफ जहां शायद सरकार उपलब्धि भरा बता रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इसे शायद सरकार की नाकामी वाला वर्ष बता रही है।
छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार की माने तो साल 2024 देश और राज्य के लिए उपलब्धि भरा रहा है। इस दौरान साय सरकार ने किसानों को 2 साल के रुके हुए बोनस की राशि दी। किसानों से 21 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से धान खरीद रहे हैं। 3100 रुपये प्रति क्विंटल धान का दाम दे रहे हैं। 18 लाख पीएम आवास के लिए पहल किए हैं। प्रदेश की 70 लाख महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ मिल रहा है। साथ ही आदिवासियों को तेंदुपत्ता 5500 रुपये प्रति मानक बोरे से खरीदी की जा रही है। इसके अलावा श्री राम लला दर्शन योजना के तहत प्रदेश के हजारों लोगों को अयोध्या में श्री राम लला के दर्शन कराए जा चुके हैं। इस तरह से छत्तीसगढ़ की जनता खुशहाल हुई है। वहीं कानून व्यवस्था सहित अन्य मुद्दों को आधार बनाकर कांग्रेस साय सरकार को फेल बता रही है। अब जनता को तय करना है कि साय सरकार की यह वर्ष उपलब्धियों भरा रहा या नाकामियों वाला रहा। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर दिलीप साहू। गौरेला, पिंडा, मरवाही जिला अमरकंटक की तराई में बसे होने के कारण यहाँ कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। दिन में भी लोग अलाव और गर्म कपड़े का सहारा ले रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि दिन में लगभग 7 डिग्री के आसपास तापमान दर्ज की गई, तो वहीं दिन में भी कड़ाके की ठंड, ठिठुरन वाली ठंड पड़ने लगी है, जिससे पूरा गौरेला, पिंडरा, मरवाही जिले के आम जनजीवन प्रभावित है। वहीं मैं आपको बताना चाहूँगा कि नगर पालिका और ग्रामीण क्षेत्रों में अलाव की व्यवस्था की जाती है, लेकिन वह अभी चौक चौराहे वाले क्षेत्रों में देखने को नहीं मिल रही है। लगातार जो है ठंड के कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। आगामी दिनों में भी मौसम विभाग के अनुसार कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना जताई जा रही है। विपत सारथी, एक्सप्रेस रिपोर्टर, पेंड्रा। बहराइच शहर में जाम की समस्या हर रोज की बात हो गई। यहाँ पर आए दिन मुख्य मार्ग पर जाम की समस्या बनी रहती है, जिसे देखकर नगर पालिका ने कदम उठाते हुए शहर के मुख्य मार्गों पर डिवाइडर लगाने का फैसला किया है और उसकी कवायद भी शुरू कर दी। बहराइच शहर में जाम की समस्या अब रोज की बात हो गई है, जिसका हर एक शहरवासी को हर दिन सामना करना पड़ता है। बढ़ती जाम की समस्या से शहरवासियों को निजात दिलाने के लिए बहराइच नगर पालिका की तरफ से मुख्य बाजार घंटाघर से पीपल चौराहे तक डिवाइडर लगाकर आने और जाने की लेन अलग करने की कवायद शुरू कर दी गई है। नगर पालिका की तरफ से लगाए गए डिवाइडर से शहर के मेन बाजार आने वाले लोगों को जाम की समस्या से थोड़ी निजात मिलने की उम्मीद दिखाई दे रही है। जाम की समस्या को लेकर जहां एक तरफ नगर पालिका ने सड़कों के बीच डिवाइडर लगा दिए हैं, अब देखना ये होगा कि इन डिवाइडर से आम जनता को जाम से कितनी जो है फायदा मिलता है। तारिक अहमद, एक्सप्रेस रिपोर्टर, बहराइच। विश्व के सबसे बड़े धार्मिक और आध्यात्मिक मेले का तैयारी जोरों पर चल रही है, जिसे लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 5वीं बार महाकुंभ पधारे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज नैनी में बायो सीएनजी प्लांट का अनावरण किया और महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लिया। इस बार महाकुंभ को दिव्य भव्य के साथ साथ नव्य रूप देने में लगे हैं, जिसके लिए अफसरों को सभी जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए। खासकर श्रद्धालुओं के भोजन के लिए इस बार विशेष इंतजाम किए गए हैं। महाकुंभ में योगी सरकार ने अखाड़ों, संस्थाओं और कल्पवासियों के लिए बड़े पैमाने पर अन्न भंडार की व्यवस्था की है। ऐसा पहली बार है जब महाकुंभ में इतने बड़े पैमाने पर नाम मात्र की कीमत पर राशन की सुविधा प्रदान की जा रही है, जबकि सपा मुखिया अखिलेश यादव लगातार महाकुंभ की तैयारी को लेकर कमियां गिना रहे हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कुंभ की तैयारियों में काफी तत्पर है, जिसे भव्य और दिव्य बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। वहीं विपक्ष कुंभ की कमियों को ढूंढने में लगा हुआ है। लखनऊ से एक्सप्रेस रिपोर्टर पवन सिंह।